अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 11 में ओम नगर में, और ओम नगर में एक रास्ता है आज 7-8 महीने से, इसको 8 महीने हो गए इसको बनाया जा रहा है। इसको जो है यहाँ के पार्षद जी ने, कपिल दुआ जी ने तोड़वाया था जो है, क्योंकि पानी के सीवर की दिक्कत हो रही थी, पानी लीकेज हो रहा था। लेकिन अब 8 महीने हो चुके हैं, रोड की ये दशा है जो है। यहाँ की जिन लोगों ने, जनता ने जो है सरकार को वोट दे के सत्ता में बैठाया है, कपिल दुआ जी को पार्षद बनाया, यहाँ से भाजपा के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन कोई जो है यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। और जो यहाँ की लोकल स्थानीय जनता है उनको बड़ी आने जाने में दिक्कत रहती है, और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को आने जाने में दिक्कत होती है। और 1 किलोमीटर का रोड है, कम से कम जो है हर 300 मीटर पे ऐसा ही है कि 300 मीटर जो है ऐसा ही है पूरा जो है। तो इन सभी चीज़ों पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आइए हम यहाँ के स्थानीय जनता से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि उनका क्या राय है इसके बारे में, और इनसे पूछते हैं कि जो है इन लोगों ने वोट दे के जो है यहाँ के नेताओं को सत्ता में बैठाया, तो नेताओं की गलती है कि इनकी गलती है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम गिरवर नारायण शर्मा है, और मैं एक सामाजिक और समाज सुधारक के नाते ये बताना चाह रहा हूँ, नगर निगम के अधिकारी लोग और कर्मचारी सारे के उनकी निष्क्रियता की वजह से आज पूरे इलाके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 155 नंबर फाइल के मुताबिक राकेश ठेकेदार को ठेका दिया गया था, जो जिसके निष्क्रियता का जीता जागता नमूना ये आपके सामने है। मैं कई बार कल कम से कम 20 बार फ़ोन करने के लिए उसको बुलाया, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन 1.5 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आया। और आखिरी में हमें अपने परेशान होकर के घर पर लौटना पड़ा। तो ये अधिकारी लोग, ये मैंने कमिश्नर साहब को भी मैसेज किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। जेई और ये इलाके के वो नवीन जेई, राहुल जेई, दोनों को फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि भाई कमिश्नर साहब ने, जो नए कमिश्नर आए हैं, उन्होंने हमें पावर डेलीगेट्स नहीं किए हैं, तो इसलिए हम काम नहीं कर पाते। तो जब पावर डेलीगेट कब करेंगे, जब पब्लिक परेशान हो जाएगी, तब का पावर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये बात है, डेलीगेशन और पावर की वजह से काम रुक रहा है। तो ये और कोई नया कमिश्नर आएगा तब भी ऐसे 1.5 2 घंटे तक डेलीगेशन नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो ये मूर्ख बनाने वाला सौदा है। यहाँ नगर निगम यहाँ से जनता से, गरीब जनता से पैसे तो वसूल कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा यहाँ के पार्षद की बात, पार्षद की निष्क्रियता का भी जीता जागता नमूना है ये तो नारियल फोड़ने के लिए तो पार्षद हैं, रात दिन काम करते हुए मेरे घर आके देखो फाइलें कितनी बढ़ा रखी हैं, और रात दिन लिखाई पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। रहे पार्षद का, पार्षद जो टेंडर फाइनल हो गया, आके साहब वो नारियल फोड़ के चले गए। ये निष्क्रियता का जीता जागता नमूना है। तो ये है यहाँ के नेताओं का हाल जो है। क्या नाम है भाई साहब? महेश है नाम मेरा, और पूर्व पार्षद यहाँ से पूर्व पार्षद हैं आप, तो आप भी किसी पार्टी से अटैच जरूर होंगे? मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ, अपने निर्दलीय हूँ। और इस रोड को आज खोदे हुए 6-7 महीने हो गए। पहले तो 2 महीने खोद के पटक दिया है, फिर उसके बाद लाइन डाली है, इसमें सीवर की लाइन डाली, चैम्बर ऐसे बना दिए बिल्कुल ज़मीन पे ईंटें डाली हुई, ना कोई सीमेंट है ना कुछ है। इसमें चैम्बर भी बिल्कुल बेकार है। इसके आके इसकी शिकायत भी की है, अभी देखो इसका टेंडर है वो करके। तो ये 8 महीने हो गए, आप तो खुद यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, आपको जो है अनुभव भी होगा और पता भी होगा कि क्या नियम कानून होता है। तो 8 महीने क्या अगर सरकार चाहती जो है, और पार्षद जी चाहते हैं, यहाँ के विधायक सांसद, पार्षद जी अगर नहीं भी बनवाना चाहें तो यहाँ के विधायक सांसद भी बनवा सकते हैं, और ये 3 महीने के अंदर अंदर ये रोड जो है प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का। जनता को इतनी सारी समस्या हो रही हैं, तो कहीं न कहीं विधायक भी जिम्मेवार हैं इसके, यहाँ के सांसद जी भी जिम्मेवार हैं, और यहाँ के पार्षद भी जिम्मेवार हैं। विधायक की तो आप बात मत कहो, विधायक ने तो आगे आज तक देखा ही नहीं, जब से वो वोट मांगने तो आया था, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, आगे ये भी कौन क्या नरक में जी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। रही सांसद जी की, सांसद जी तो कभी देखो वो तो अपने सांसद उसमें रहते हैं, यहाँ तो कभी आए नहीं है। ठीक है, और ये जो है अधिकारियों जो टेंडर दिया, ठीक है, अब पैसे हो जाते, प्राइवेट ठेकेदार अधिकारी पैसे लेके अपने दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ठेकेदार को क्या करना है, ठेकेदार अपने पैसे लेके मस्त है, कितने फ़ोन कर लो आता नहीं, कितनी बारी कंप्लेंट कर लो कोई नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार है,
तभी तो नहीं बन पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ठेकेदार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें और अधिकारियों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने? महेश। अच्छा, ये हैं महेश जी, यहाँ से जो है निर्दलीय पूर्व पार्षद बने थे और अभी नहीं है, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं यहाँ पे कपिल दुआ जी। तो ये है यहाँ की स्थानीय जनता जो है, और आइए सभी लोगों से मिलते हैं। क्या नाम आज क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा राजकुमार नाम है। हम आपके माध्यम से नगर निगम को, लोकल प्रशासन डीसी को और फिर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस घड़ी में कई बार माता बहनें जो गर्भवती हैं वो पैर स्लिप होकर गिर चुकी हैं। यहाँ पर कम से कम जब ये गड्ढा खुदरा था तो 10 गाड़ियों वालों का एक्सीडेंट हुआ इस रोड के ऊपर, और 6 महीने से बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी ये अपील है मोहल्लावासियों को कि दलित बस्ती होने के नाते यहाँ अन्याय ना किया जाए और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई कर इमीडिएट इस रोड को विद इन 7 डेज क्लियर किया जाए। यस, तो ये है जो है जनता की समस्या, और यहाँ की जनता भी बता रही थी कि कम से कम 10 से 15 गाड़ी जो है यहाँ 4 पहिया जो है गड्ढों में फंस चुकी हैं, और काफ़ी जो है 4 पहिया गाड़ियों को भी निकालने में दिक्कत हुआ है। और भी यहाँ की माता बहनें हैं जो है, आइए इनसे एक बार मिलते हैं और इनसे भी जानते हैं कि जो नेताओं का जो काम करने का तरीका है, इनका तरीका सही है कि नहीं है। इंसान ना है, हम गाय भैंस हैं। आंटी जी नमस्ते। गाय भैंस तो ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम नरक में पड़े हैं, नरक में पड़े हम नरक। हाँ, देखन की याद होगा। तो ये नहीं नेता की गलती है कि आप लोगों की गलती है, ये बताओ। रास्ता नहीं बन रहा है, नेताओं की गलती है कि आप लोगों की? पार्षद की गलती कैसे है? आप लोगों ने ही तो वोट दे के उनको पार्षद बनाया है ना। आपके पास उंगली की पावर है, वोट की पावर है जो है, तो जब वोट आते हैं ना, जब वोट आते हैं तब तो कहते हैं कि सारे काम सारे सिद्ध हो जाएंगे, और जब वोट निकल जाती हैं सारे काम, कोई पीछे मुड़ के पीछे भी नहीं देखता, चाहे कोई नरक में पड़ा हो या कोई खड्डे में पड़ा हो। पानी यहाँ पे घुटने भर जाता है। सीवर इनका, बच्चे इनकी स्कूल इनकी इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे इनको कहाँ तक ट्यूशन के लिए जाए। कोई कूड़े वाला आने में राजी ना है, 8-8 दिन कूड़े वाला नहीं आता है। फिर भी हम तो नरक में पड़े। हल करो कि भाई कैसे न कैसे किस तरीके से रोड बनाए। हमारी गली नंबर 5 उसमें पानी भर जाता है, इस रोड पे पानी भर जाता है सीवर की वजह से। सीवर की वजह से 2 सीवर लाइन डले, पीछे भी ये हाल है, तो बता और क्या होएगा इससे आगे? 4 पहिया गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं क्या इसमें? सारे 4 पहिया की गाड़ी फंस जाती है, 2 पहिया की गिर जाती है, बच्चे रिपट के गिरते हैं। छोटे बच्चे ऐसा है जी, लड़कियां हैं, सरकार से हमारी मांग है, जिन बहनों के भाइयों के जो राशन कार्ड कटे हैं, जिनके जो गरीब आदमी उनके राशन कार्ड काट दिए हैं, उनके तुरंत राशन कार्ड भी बनने चाहिए। हाँ, सबके जो गरीब है उनके सबके। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार मेरा नाम है। असल में क्या है, 8 महीने पहले लाइन डली थी, उसके बाद लाइन खुदाई हुई, और जो गली वाइज जो इन्हें कनेक्शन करने थे ना, वो कनेक्शन नहीं किए। कनेक्शन इन्होंने गली वाइज नहीं किए हैं, इसी कारण दिक्कत आ रही है। और जितने भी सीवर बने कोई पक्का नहीं है, नीचे से सारा कच्चा है। सिर्फ लोग कहते हैं पार्षद की गलती, MLA की गलती नहीं, पब्लिक की गलती, क्योंकि पब्लिक वोट दे रही है। हाँ, पब्लिक की गलती है, किसी पार्षद की कोई गलती नहीं है। और कोई किसी को कंप्लेंट देता है तो कोई नहीं आता। मेरे पास कंप्लेंट हैगी और एप्लीकेशन भी दे रखी है मैंने, कोई नहीं। हर 15 दिन बाद एप्लीकेशन देता हूँ, कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है, तो आते हैं यहाँ की जो है ये महिलाओं का राय था। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिला, पुरुषों से भी बात हुई, महिलाओं से भी बात हुई। तो कुल मिला जुला के है कि यहाँ की जो है जनता जो है यहाँ के पार्षद जी से बहुत पीड़ित है, कपिल दुआ जी से, क्योंकि यहाँ रोड का हिसाब किताब कुछ भी सही नहीं है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आते जाते रहते हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होती है आते जाते। तो ये सारी चीज़ है, रोड का मुद्दा है। रोड का ये हाल, ये हिसाब किताब है जो है, गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे जा रही हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और गाड़ियों का तो ये हिसाब किताब है कि कई गड्ढे भी हैं, बीच में पानी भरा रहता है, तो गड्ढों का हिसाब किताब पता नहीं चलता। 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो है गड्ढों में जाके फंस जाती हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया है, और इन लोगों ने बताया कि नेता जो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं बनवा रहे हैं। यहाँ की जनता का आरोप है कि नेता जो है भ्रष्टाचारी हैं, और सरकार के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो ठेकेदार को पैसे देकर जो है ठेका दे देते हैं। और इस रोड के अलावा भी यहाँ कई सारी मुद्दाएं हैं जो है यहाँ, क्योंकि
एससी कास्ट के भी कुछ लोग रहते हैं, उनके पास भी राशन कार्ड की बड़ी दिक्कत है। तो सरकार बोलती है कि मैं एससी कास्ट के लिए करता हूं, तो आप कहाँ कर रहे हो? यहाँ तो जनता दुखी है, रोड का भी मुद्दा है, राशन कार्ड का भी मुद्दा है, मुद्दा यहाँ बहुत सारे हैं, जनता बहुत परेशान है, लेकिन नेता यहाँ कोई नहीं आते जो है जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए। यहाँ की जनता का आरोप है कि 5 साल में एक बार आते हैं। हाँ, मैं जी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। 5 महीना पहले जो है यहाँ रोड खुदाई हुआ था और नई लाइन डाली गई थी। पुराने ब्रांच वाली लाइनों को जोड़ा नहीं गया और उसका रिपेयर भी नहीं किया जा रहा, ना उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है, ना सफाई किया जा रहा। वो पानी पूरा निकल करके बाहर आ रहा, रोड पर फैल रहा है। सारी दुनिया परेशान है, आने जाने वाले सब दुखी हैं। जब हमने चीफ इंजीनियर से बात किया, उसको लेटर लिख के दिया, उसने कहता कि एसडीओ से बात कीजिए। एसडीओ का नंबर नहीं है, ना एसडीओ मिलता है, ना जेई मिलता है। सभी ऐसे एक दूसरे पे बहाना करते छोड़ देते हैं जी। कोई सफाई करता नहीं, पुरानी लाइन डेड हो गया है, नई लाइन में जोड़ा नहीं गया, सारी पब्लिक परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सारा कीचड़ लगा हुआ, आना जाना मुश्किल हो रहा है। ये यहाँ की पूर्व पार्षद हैं, पहले तो इनसे पूछते हैं कि आप निर्दलीय पार्षद थी या आप भी किसी पार्टी से पार्षद चुनी गई थी? पहले तो मैं बीजेपी पार्टी से थी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट से, दूसरी बार निर्दलीय थी। तो आप भी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बार निर्दलीय रह चुकी हैं, जनरल सीट से। अच्छा, जनरल सीट से। लेकिन रास्ते का ये हाल है, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी गलती है? हाँ, गलती है जी उनकी, क्योंकि कोई आके देखता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है पब्लिक की बात। खूब जाली है, कई बार जाकर कह लिया, लेकिन कोई सुनी नहीं। यहाँ के स्थानीय जनता की गलती है कि नहीं जो इनको वोट दे के सत्ता में बैठाए हैं? नहीं, कोई गलती नहीं है, पब्लिक का बहुत। मैं खुद पार्षद रह चुकी, मेरे मोहल्ले के निवासियों ने ही मुझे चुना था। मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मोहल्ले के निवासियों ने मुझे चुना था। और जब मैं बनी थी तो अपने मोहल्ले के निवासियों को लेकर मैंने इसका हर काम किया था। मतलब ये सड़क भी जब मेरे ही टाइम की बनी हुई है, लेकिन इसको तोड़कर ना, आप देखो 5-6 महीने हो गए, इतना बुरा हाल कर रखा है कि कोई सुनवाई नहीं करता। क्या करें? तो यहाँ के जो है दो पूर्व पार्षद हैं और यहाँ की जनता के भी कुछ गलतियाँ हैं। जब पार्षद आपके घर के बगल में ही हैं, दो पूर्व पार्षद हैं, तो आप 2 में से किसी एक पार्षद को चुनिए जो है। ज़्यादा दूर के पार्षद को आप अपने जो है गली मोहल्लों के लिए नेता मत बनाइए, सिलेक्ट मत करिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे आता है, बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है। तो ये चक्कर, जब मुख्यमंत्री हरियाणा ही अपनी जबान का धनी नहीं है, उसने 19 जून 2016 को सीएम अनाउंसमेंट नंबर 13,600